नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए YouTube चैनल धरतीपुत्र में। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि जो गेहूं की खेती होती है उसके बारे में। कल मैंने आपको बता दिया था कि गेहूं की जो बिजाई का सही समय होता है वो क्या होता है। तो बिजाई का सही समय और बीज मात्रा के बारे में मैंने जो वीडियो है वो आपको पहले ही बना दी है। जिसने नहीं देखी हो वो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक लगा दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो आज जो है वीडियो में हम करने वाले हैं बात की जैसे अपन को गेहूं की बिजाई का सही विधि क्या होती है, कौन कौन से उसमें खाद डालने चाहिए और किस तरह से उसको खेत को तैयार करना चाहिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, और जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि बिजाई की जो विधि है, विधि की बात करने से पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि अपन को बिजाई जो है वो सूखे में करनी चाहिए खेत में या फिर गीले में करनी चाहिए। तो सबसे मेन बात होती है यही। अपन अगर जैसे अगैती बिजाई करते हैं या पछेती बिजाई करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अपन अगैती अगर बिजाई करते हैं तो उसकी जो है अपन को पलेवा कर देना चाहिए पानी दे करके, और जब बिजाई करनी चाहिए तो ठीक रहता है। अगर आप पछेती बिजाई कर रहे हो तो आपको जो है पलेवा नहीं करना चाहिए, सूखे में कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो फसल है वो बहुत लेट हो जाती है और इससे क्या है कि लेट फसल का उत्पादन कम निकलता है, आपको भी पता है। और सूखे का जो है खेत में बिजाई करने का नुकसान की मैं अगर बात करूं तो नुकसान जो है वो ये होता है कि सूखे खेत में बिजाई करने से जो है खरपतवार अधिक निकलते हैं और जो कि कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सूखे खेत में अपन अगर बिजाई करते हैं तो उसमें ड्रिल मशीन से अपन बिजाई करते हैं या फिर छिड़काव विधि से जो भी है। लेकिन अगर अपन सूखे खेत में बिजाई करते हैं तो उसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि तुरंत बाद में उसमें पानी देना होता है, और पानी जो यानी कि पहली जो सिंचाई होती है वो पहले तुरंत बाद में देनी होती है। तो उससे क्या है, खरपतवार तुरंत निकल के आते हैं गेहूं के फसल के साथ साथ ही। तो उसमें अपन जो खरपतवार नाशी जो होती हैं उनका छिड़काव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा होता है गेहूं का पौधा। उस टाइम के आप गेहूं का जो पौधा है उसका मतलब नुकसान होने का खतरा रहता है, पीले पड़ जाते हैं, तो इससे आपको खतरा होता है। और बाकी और कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इसका। और पलेवा करने के बाद में जो है खरपतवार इससे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि पानी देने से अपन का जो खरपतवार है वो पहले ही उसमें निकल आते हैं और फिर जुताई के बाद में वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे नष्ट हो जाता है। और अब मैं विधि की बात करने वाला हूँ। विधि एक तो होती है छिड़काव विधि, एक होती है अपन की ड्रिल मशीन से जो विधि करते हैं वो उससे बिजाई करते हैं, वो विधि होती है। तो जैसे आपके क्षेत्र में प्रचलित विधि होती है उसी हिसाब से आपको जो है बिजाई करनी चाहिए। बाकी सीड ड्रिल मशीन से जो बिजाई है वो बेस्ट होती है। छिड़काव विधि से किए गई जो बिजाई होती है उसमें क्या होता है कि आपको पौधा जो है, बीज जो है ऊपर होता है मिट्टी में, तो उससे पौधा जो है बिल्कुल जैसे हवा चलती है बाद में या बरसात, तो उससे पौधा गिरने की जो है संभावना ज़्यादा रहती है, फसल को नुकसान होता है, उत्पादन पर इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो अपन को जो है सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि अपन को पंक्ति नुमा बिजाई जिसको बोलते हैं, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी भी मेंटेन रहती है, जिससे क्या है कि हवा पास होने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, गिरते भी नहीं है फसल। और उससे जो है अपन को एक तो चूहे वाली जो समस्या है वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, बाकी और कोई इससे दिक्कत नहीं है। और सीड ड्रिल मशीन से बिजाई में क्या है, पौधा जो है 3 से 4 इंच नीचे जाता है बीज जो है, तो और साथ में ही जो उर्वरक खाद अपन डालते हैं वो उसके बीज के साथ में ही गिरते हैं, तो इससे जो है अच्छे से पौधा अंकुरित होता है। और पलेवा करने के बाद में उससे भी यही फ़ायदा है कि उससे पौधा आपका अच्छे से अंकुरित होता है। तो ये हो गई कि मेरे हिसाब से आपको सीड ड्रिल मशीन से बिजाई करनी चाहिए, जिससे पौधा गिरता नहीं है, उत्पादन अच्छा होता है। बाकी छिड़काव विधि से जो है एवरेज उत्पादन निकल जाता है आपका, उससे भी कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे सीड ड्रिल मशीन से अपन बिजाई करते हैं तो उत्पादन हल्का सा उसमें ज़्यादा निकलता है और ख़तरा भी नहीं है उसमें। अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरी बात कि खाद बीज। तो खाद जो है उसमें कौन कौन से डालने चाहिए आपको। एक अपन के सभी जगह प्रचलित होता है डीएपी, लेकिन हर जगह डीएपी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण है इसी समय आलू की बिजाई जो है बड़े ज़ोर शोरों से चलती है, तो जो डीएपी जो मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में, और वैसे भी डीएपी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है कि डीएपी जो है वो मतलब अगर एसएसपी वगैरह की तुलना में बात करें तो वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जो है आपके खेतों को धीरे धीरे बंजर बनाता है।
तो इससे एक ये नुकसान भी है। बाकी आपको खर्चे की बात करें तो महंगा भी आपको पड़ता है डीएपी, तो उसकी बजाय अपन को एसएसपी डालना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट, जो मार्केट में इस नाम से मिलता है, उसको आपको डालना चाहिए। साथ में आपको यूरिया डाल देना चाहिए, या उसको आपको डीएपी से सस्ता भी पड़ता है एसएसपी। तो एक तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। या फिर एक एनपीके आता है, उसमें जो है नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, पोटास, तीनों चीज़। और एक मैं बात रिकमेंड करना चाहूँगा, आपसे बताना चाहूँगा, आपको जिंक ज़रूर से ज़रूर गेहूं की फसल में देना चाहिए, जिससे कि आपको फसल जो है पीले पत्ते नहीं पड़ेंगे। बाकी अगर डीएपी की बात करें तो डीएपी जो है, डीएपी या जो भी खाद अपन डालते हैं वो मिट्टी में 80% मिट्टी में ही रह जाते हैं, 20% ही उसमें घुलनशील होते हैं। तो इसके लिए जो कि मिट्टी में घुलनशील, मिट्टी में जो रह जाते हैं, उनको अपन यूज़ करना चाहें कि किस तरीके से वो काम में आए फसल के में, तो उसके लिए पीएसबी नाम से फर्टिलाइज़र आते हैं, उसको अपन बीज के साथ में। और बीज की जो बिजाई है, बिजाई करने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर लेना है, ट्रीटमेंट उसका आपको कर लेना है। उपचारित करने के लिए आपको जो है एक मीराडोर है, मार्केट से आता है, उसको आपको मिला देना, उसमें अच्छे से हाथ से मिलाना है पानी मिला करके बीज में, फिर उसको आपको बिजाई करनी है। तो आज के लिए वीडियो में इतनी ही जानकारी बनी रही है। ऐसी ही नई जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी किसान भाइयों तक पहुँचाइए। अगर वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की राय देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर देकर जाएँ। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।